भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेव न ताहि विचारी। सत्य पुरुष चौथे पद वासा, संतन का वह सदा विलासा। भक्ति सभी संतों महात्माओं ने अपने अपने रियलाइजेशन हमारे सामने रखे हैं। स्वामी जी महाराज ने भी अपनी बात रखी है। वे कहते हैं कि सत्य पुरुष चौथे लोक यानी कि चौथे पद में रहता है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो तरीका और साधन है वो वेद कतेव यानी शास्त्रों में नहीं लिखा। वो भक्ति का तरीका अद्भुत है जो आप जी ने हमें समझाया है। भक्ति का सही साधन और तरीका आपको सिखा रहा हूं। भक्ति कैसे की जाती है, कौन सी भक्ति परमात्मा को प्रसन्न रखती है, कौन सी भक्ति परमात्मा जल्दी स्वीकार कर लेता है, किस भक्ति को करने से हमारे मन की मैल दूर होती है, कौन सी भक्ति करने से हमें परमात्मा की निकटता प्राप्त होती है, किस तरह भक्ति करने से हमें परमात्मा की 24 घंटे याद बनी रहती है। सच्चा अभ्यासी अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति करता है, इसीलिए वो भक्ति यानी आराधना अपने अंदर बैठकर करता है। वो कभी भी किसी भी काल्पनिक या बाहरी वस्तु का सहारा नहीं लेता। अब यदि ये चाहते हो कि हमारी बात परमात्मा से डायरेक्ट हो, यानी जो हम कहें वो परमात्मा सुने और परमात्मा का जो आदेश हो वो हमारे तक पहुंचे, तो उसके लिए हमारे और परमात्मा के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है अंतर्मुख भक्ति। अब इसे बड़े साधारण शब्दों से समझा रहा हूं। जैसे कहा गया है कि परमात्मा अंदर है, तो परमात्मा से अंदर मिलने के लिए हमें आंखों के केंद्र पर आना होता है और आंखों के केंद्र पर आकर अपनी पुरजोर भक्ति और शक्ति के साथ उस परमात्मा के नाम को जपना है। जैसे हमारा फैला हुआ ख्याल सहजदल कवल पर रुके, इस पहले रूहानी मंडल पर ख्याल नाम के सुमिरन के साथ जुड़े और फिर जुड़ते हुए पहले से दूसरे रूहानी मंडल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक पहुंचकर उस शब्द का, उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। लेकिन आंखों के केंद्र तक पहुंचने से पहले हम भक्ति करते समय क्या करते हैं, हम इधर उधर भटक जाते हैं। कभी गुरु का ध्यान करने लगते हैं, कभी गुरु की संगत का ध्यान करने लगते हैं, कभी अपने बारे में सोचने लगते हैं, कभी दुकान के बारे में सोचने लगते हैं, कभी बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, कभी उस देवी देवता के बारे में सोचने लगते हैं जहाँ हम पहले कभी जाया करते थे, या यदा कदा अब कभी चले जाते हैं, या कभी तीर्थ स्थानों पे जाके स्नान करके आए हैं उस विषय में सोचने लगते हैं। दूसरे संत महात्मा ने क्या कहा है ये सोचने लगते हैं। नाम जपते हुए मन में अन्य ख्याल आते हैं। तो ये जो कुछ है वो सब बहिर्मुखी हो गया। अंतर्मुख भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की अंदर जाकर खोज कर रहे हैं। एक अमुक स्थान है जहां पहुंचना है, जो लक्ष्य है चौथा पद, वहां तक पहुंचने के लिए सहजदल कवल पर ख्याल को रोकने के लिए हमें नाम जपना है और आगे बढ़ना है। लेकिन हम कभी भी अपने अंदर जाकर उस शब्द का साक्षात्कार नहीं कर पाते। शब्द के साक्षात्कार के लिए हमें मानसिक भक्ति करनी बहुत जरूरी है। तो भाई अपने मन को पूर्ण रूप से अपना दास बनाओ। उसके लिए मन को सांसारिक इच्छाओं से पहले मुक्त करो। जब तक हमारे मन के अंदर सांसारिक इच्छाएं हैं, अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके मन में सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं? भाई वाकई में सही कहते हैं आप। सभी व्यक्तियों के मन में ये इच्छा रहती है कि वो संसार के सुखों को भोगे, लेकिन जो परमात्मा का साक्षात करना चाहते हैं, जिन्हें शब्द के साथ प्रेम है थोड़ा बहुत भी, वो अपने मन को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करते हैं और वो संसार की वस्तुओं से अपनी इच्छाओं को मुक्त रखते हैं। उन्हें किसी भी सांसारिक वस्तु से, पदार्थ से कोई प्रेम नहीं। ना कुछ मिले तो उसमें वो हर्षित होते हैं और कुछ चला जाए तो वो उसमें दुखी भी नहीं होते। देखो, नाम दान मिलने के बाद आपको हमें ये सोची तो आ ही जाती है
कि भाई हम अब नामधारी हैं, दूसरे लोगों से हम अलग हैं, क्योंकि हमें नाम मिला हुआ है। वैसे तो नाम परमात्मा का सभी जपते हैं, चूंकि ये नाम पूर्ण पुरुष यानी सतगुरु से मिला है, इसलिए इस शब्द के साथ जुड़ना है। अब इस शब्द के साथ जुड़ने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हमारा मन इस शब्द को पूर्ण रूप से नहीं अपनाता, जबकि मानसिक भक्ति के बगैर ये संभव नहीं कि हम आंतरिक भक्ति में पूर्ण उत्तीर्ण हो सके। इसी बात को स्वामी जी महाराज ने इस तरह समझाया है, सो घर दर्शाया गुर पूरे, वीन बजे जह अचरज तूरे। अब गुरु ने वो घर दिखलाया, उस घर की सोझी कराई जहां अनहद का नाद 24 घंटे हो रहा है और वो इस शरीर के अंदर है। अब इसे एक भक्ति के माध्यम से आपको समझाता हूं। भाई एक भक्त है जो भगवान की भक्ति किया करता है रोज, तो उसने अपने घर के अंदर एक स्थान बनाया हुआ है एकांत का। वहां वो एक आसन बिछा लेता है और फिर उस पर बैठ जाता है, पालथी मारकर आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो पहले अपने इष्ट को ध्यान में लाता है और फिर उनके स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ता है। वो अपने इष्ट का सुंदर ढंग से भाव विभोर होकर दर्शन करता है। फिर दर्शन करते हुए अपने इष्ट को पुष्प माला अर्पित करता है, यानी पुष्पों की माला चढ़ाता है। उसके बाद उनका तिलक करता है। उसके हाथ में एक सुंदर सी थाल है जिसके अंदर रोरी है, चावल है, फूल है, थोड़ा मिष्ठान है। वो अपने इष्ट को श्रृंगार करता है, यानी पुष्पों की माला अर्पण करता है, तिलक लगाता है, चावल रोरी से उनका श्रृंगार करता है, फिर उन्हें जो मिष्ठान है वो खिलाता है और फिर उनकी आरती करता है। भक्त इस तरह अपने भगवान की भक्ति करता है। देखिए वो एक स्थान पर बैठा हुआ है और वो मानसिक रूप से अपने इष्ट का ध्यान कर रहा है और ध्यान करते हुए वो अपने इष्ट की इस तरह भक्ति करता है। वो देखता है कि शरद ऋतु है, मेरे इष्ट को ठंड लग रही होगी, तो वो उन्हें सुंदर सी गर्म लोई या चादर भी उड़ाता है और फिर उनके सामने बैठकर उनका नाम जपता है। इस तरह वो भाव विभोर हो जाता है और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए नाम जपता है और वो इस तरह घंटा 2 घंटा भक्ति कर लेता है। नाम जपने के बाद वो भगवान से, अपने इष्ट से आशीर्वाद मांगता है कि भगवान मेरी भक्ति स्वीकार हो, आप मुझे सुखी रखें, मुझे मोक्ष प्रदान करें, मैं माया से बचा रहूं, आपका ध्यान करता रहूं। तो ये भाई सब मानसिक भक्ति हुई। भाई ऐसी अवस्था में ये अनुभव होने लगता है कि परमात्मा हमें लगातार देख रहा है, हम परमात्मा का लगातार साक्षात्कार कर रहे हैं, यानी हमारा इष्ट और हमारा संवाद हो रहा है। अब यदि हमें कोई कष्ट है, सांसारिक कष्ट होता है या कोई आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है, तो हम अजप्पा जाप जपते हुए, देखो नाम जप रहे हैं, शांत है, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और अपनी विरह वेदना उनके सामने रख रहे हैं कि प्रभु मुझ पर ये कृपा करें, प्रभु मुझे इस अपराध से बचाएं, प्रभु मुझसे ये पाप हो गया है, कृपया उसे माफ करें, प्रभु ये इंद्रियां या ये आसक्ति मुझे अपराध तोल किए जा रही हैं। इस तरह वो अपने भगवान से, इष्ट से प्रार्थना करता है, संवाद करता है और उसे उसका प्रत्युत्तर भी मिलता है। आपने मीराबाई जी की विनती और प्रार्थना यदि पढ़ी हो तो उसमें इसी तरह के आत्म विभोर या मानसिक भक्ति का बहुत बड़ा प्रारूप मिलेगा। मीराबाई बोलती थी और उनका जवाब
महाराज श्री कृष्ण दिया करते थे। और कहते उस समय जो दासियां थीं वो इस बात का अनुभव भी करती थी कि मीराबाई जी किसी से बात किया करती हैं। तो भाई ये मानसिक भक्ति हुई। ये भक्ति हमें क्या देती है? एक तो हमारा ध्यान जो है वो पकता है, दूसरा हमारा इष्ट जो है उसके साथ हमारा सानिध्य बनता है। हमारा इष्ट हमें 24 घंटे अपने अंग संग दिखाई देता है। हमें बाहरी भक्तियों की बजाय जो अंतर्मुख भक्ति है, जो अभी हमारे समझ नहीं आती, वो अपने आप हमें प्रिय होने लगती है। एक कथा भी प्रचलित है कि एक दफा एक भक्त भगवान की भक्ति किया करता था। तो इसी तरह भक्ति किया करता था। वो रोज सुबह उठ जाता था और आसन पर बैठकर मानसिक भक्ति किया करता था। वो अपने इष्ट को खूब निलाता धुलाता, मानसिक तौर पर उनको फिर पोंछता, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाता और वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करता और उसके बाद उनके तिलक रोरी लगाता, फिर उनको हार पहनाता और फिर उन्हें कुछ खिलाता। एक बार उसने उनके लिए कहते हैं खिचड़ी बनाई कि जिससे उन्हें स्वादिष्ट सुबह सुबह खिचड़ी खिलाऊंगा। मानसिक तौर पर उसने खिचड़ी खिलाई तो खिचड़ी गर्म थी और उसने अपना हाथ खिचड़ी खिलाने के लिए जैसे ही कटोरी में डाला तो उसकी उंगली जल गई। तो उसका उसे अनुभव हुआ। जब वो अपनी बैठक से उठा तो उसने देखा कि वाकई में उसके उंगलियों के पौरे जल गए हैं। तो आपसे यही विनती है, प्रार्थना है कि सुबह सुबह की इसी तरह बैठक बनाओ और जैसे कहा जा रहा है भक्ति करने के लिए, ऐसे ही अपने ख्याल को शब्द के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा शब्द के साथ समय बिताओ। दुनिया से पूरी तरह से विमुख होकर ईश्वर में मन लगाओ, शब्द में मन लगाओ, तभी तो हमारी दिन प्रतिदिन भजन बंदगी बढ़ेगी। आगे स्वामी जी महाराज ने समझाया है, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा, तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। भाई हमारी ऐसी अवस्था जिस दिन बन गई, उसी दिन इस तीसरे तिल पर उस अगम लोक जो कहते हैं है सचखंड में, इसका इसी तीसरे तिल पर हमें सोझी होने लगती है। ये चलते फिरते होता है, ध्यान रखिए। ये मानसिक भक्ति आप इसे हल्के में मत लेना। यही तो हम कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, है तो ये भी मानसिक भक्ति। सिर्फ समझने का फेर है कि उसमें हम भाव नहीं ला पा रहे हैं, हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, हमारे अंदर विश्वास नहीं बढ़ रहा है, गुरु से हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। ये गलती है। इस गलती को हमें तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है, भक्ति अब करो मेरे भाई, प्रीत अब धरो मेरे भाई, अजब ये अवसर पाई, मिले अब राधा स्वामी आई। देखो प्यार में उन्होंने उस कुल मालिक को राधा स्वामी भी कहा है, जिसे हम राम कृष्ण अल्लाह वाहिगुरु पता नहीं किन किन नामों से पुकारते हैं। तो अब कहते हैं वो भक्ति करो मेरे भाई, सभी लोग अब इस तरह से नाम जप किया करो। अपने आप को बहिर्मुखी साधनों से बचाओ, अंदर जाकर भक्ति करो। प्रीत अब धरो मेरे भाई, बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपो, विश्वास के साथ नाम जपो। अजब यह अवसर पाई, देखो ये घड़ी आई, आगे जाकर ना आई, कभी भी एक बार समय बीत जाने के बाद दोबारा नहीं आता। इसलिए जैसी और जिस अवस्था में आप हो, कल कभी अच्छा होगा तब होगा तब होगा, अरे अभी अच्छा है ये सोचकर नाम जपना शुरू करो। मालिक पर विश्वास रखो, मालिक हमारी भक्ति की लाज जरूर रखता है, वो कभी भी हमें निराश नहीं करता। तो इसीलिए है कि अपने आप को अंतर्मुख भक्ति से जितना अधिक जोड़ सकते हो जोड़ो, और ये अनुभव करो कि ईश्वर हमारे अंग संग है, उसकी उपस्थिति ये शब्द है जो हम जप